हेलो दोस्तों, मेरा नाम है EVX और आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम फाइटर की साइकोलॉजी। जिन महान लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक दे दी और आज की जनरेशन रील्स स्क्रॉल करने में और किसी को इम्प्रेस करने में बिजी है। फिर बोलता है सब लोग कि मेरी ज़िंदगी बदल नहीं रही, क्योंकि आप रील्स स्क्रॉल करते रहोगे आपकी ज़िंदगी भी स्क्रॉल होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू वाले बेल आइकन कॉल पे जाकर शेयर करना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो हमेशा नहीं पहुंचती रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक बने रहना। भगत सिंह को पता था कल उनकी फांसी होने वाली है। उस रात जो तुम्हारी और मेरी जान होती, हम रोते की गिड़ाते माफी मांगते, लेकिन भगत सिंह उस रात किताब पढ़ रहे थे, शांत स्थिर, जैसे मौत उनके लिए कुछ थी ही नहीं। एक पल रुको और सोचो, 23 साल के थे वो। जितनी उम्र में आज हम रील्स देखकर समय बर्बाद करते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी थी। क्यों? आज समझते हैं, सिर्फ स्टोरी नहीं, उनके अंदर चल रही थी जो असली आग। एक बच्चे ने 21 साल तक इंतजार किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, निर्दोष लोगों का खून बह रहा था। एक 12 साल का बच्चा उधम सिंह उस खूनी मिट्टी को उठाकर अपने हाथ में ले गया। 21 साल, सिर्फ सोचो, 21 साल। एक इंसान ने अपने सीने में आग दबाए रखता है। हर दिन हर रात वही याद, वही दर्द। और जब वक्त आया, उसने समुद्र पार जाकर जिस ऑफिसर ने ये हुक्म दिया था उसे ख़त्म कर दिया। ये कोई कहानी नहीं, यही एक बच्चे के अंदर जलता हुआ जुनून था जो 21 साल तक बुझा नहीं। तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है। सवाल ये है, तुम उसे कितने साल तक जिंदा रखते हो जब दर्द दर्द नहीं रहता। सोचो, जेल में हंगर स्ट्राइक दिन पे दिन, हफ्तों तक बिना अन्न पानी के शरीर टूट रहा है, लेकिन इरादे नहीं। यही नॉर्मल इंसान की तकलीफ नहीं थी। जब किसी इंसान के अंदर अपने से बड़ा एक मकसद होता है, उसका दर्द कभी बेकार नहीं जाता। वो दर्द उसका मकसद का हिस्सा बन जाता है। जरा सोचो, तुम कभी एक दिन भूखे रहकर भी परेशान हो जाते हो, और वो लोग हफ्तों तक बिना शिकायत के सिर्फ एक सोच के साथ, यही मेरा देश है और मैं इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार हूँ। जिंदा पकड़ा जाने से बेहतर है खुद की आज़ादी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी, अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके पास एक ही गोली बची थी। उन्होंने वो गोली खुद को मारी, अपनी आज़ादी खुद चुनी, दुश्मन को नहीं दी। आज हम छोटी छोटी मुश्किल से हार मान लेते हैं, एक रिजेक्शन, एक फेलियर, और हम रुक जाते हैं। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, जिनके लिए रुकना एक ऑप्शन ही नहीं था। ऐसी लड़ाई जिसका फल उन्होंने खुद कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा सच है, उन्हें पता था आज़ादी उनकी अपनी ज़िंदगी में शायद कभी ना आए, फिर भी उन्होंने सब कुछ दे दिया। जरा महसूस करो ये बात, अपनी जान देना किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसका फ़ायदा तुम्हें खुद कभी ना मिले, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बाद आने वाली जनरेशन आज़ाद की सांस ले सके। ये त्याग है, सिर्फ हिस्टोरी का चैप्टर नहीं, यही इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाइल है। डर उनके अंदर भी था। एक बात क्लियर कर दूं, ये लोग सुपर ह्यूमन नहीं थे। उन्हें भी डर लगता था, उनके हाथ भी कांपते होंगे, उनकी रातें भी नींद के बिना गुजरी होंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उनका देश उनके डर से बड़ा था। आज तुम्हारे अंदर भी डर है किसी नए काम शुरू करने का, किसी के सामने खड़ा होने का, अपनी सच्चाई बोलने का। लेकिन सोचो, अगर वो लोग मौत के सामने भी ना रुके तो तुम अपनी छोटी लड़ाई से क्यों भाग रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। उन्होंने अपनी जान दी ताकि तुम आज़ाद पैदा हो, ताकि तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी मिले। तो आज खुद से पूछना, तुम उस आज़ादी का क्या कर रहे हो? सिर्फ कंफर्ट में पड़े रहकर वक्त जाया कर रहे हो, या कुछ ऐसा बना रहे हो जिसे वो लोग तुम पर गर्व करें? इस 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट मत करना। अपने अंदर की वही आग जलाना जो भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर थी, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, यही एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जय हिंद दोस्तों।